तो सबसे अच्छा ड्राइंग बनेगा तो सबसे खराब ड्राइंग बनेगी। ऑयल पेस्टर से ड्राइंग खराब होती है। और अभी मेरा हाथ बहुत जोर से दुख रहा है। तो ड्राइंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। 3, 2, 1 हैव ए लुक। ओ भाई साहब खतरनाक। वेल हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ आफ्ताब द आर्टिस्ट और मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो। और थंबनेल देखकर तुम्हें पता चली गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। वेल जो बंदे नहीं जानते मैं उनको बता दूं तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 100 डेज 100 एनिमे कैरेक्टर सीरीज, जिसमें मैं 100 एनिमे कैरेक्टर्स को ड्रॉ करूंगा जो तुम्हारे फेवरेट है, एक एक करके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली मैंने अपना पेपर लेके आ चुका हूँ और ये A4 साइज, ये मतलब मैं A3 पे करूंगा तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा पेपर होता है, तो कलरिंग करने में शायद मेरे को हफ्ते लग जाए। तो A4 इज बेटर। बिना किसी देरी के स्केच चालू करते हैं। और हाँ, जब तक मैं इस कैरेक्टर को स्केच कर रहा हूँ तुम लोग गेस मारो कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। आई मीन कौन सा कैरेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके तो अभी हमारा स्टिकमैन स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और अभी मैं इसमें डिटेल्स डालूंगा। एंड यस, मैं गोकू बना रहा हूँ, गोकू का अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म। किसने सही सही गेस करा था नीचे कमेंट्स में अपनी हाजिरी दे देना। नाउ लेट्स ऐड सम मोर डिटेल्स। ओके तो अब इसका रफ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लग रहा है और ये काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो इसकी लाइन से इसे मिटा दूंगा और इसमें और डिटेल्स डालते हैं। ओके तो अभी मैं इस ग्रूव इरेजर से इसका जितनी भी रफ लाइंस थी मैं उससे इसे मिटा दूंगा। ओके तो लाइंस मिट चुकी है और ये ड्राइंग अब अच्छी लग रही है। और अभी मैं इसे इंक करूंगा क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंस हो गया हूँ। ओके तो इंकिंग हो चुकी है और ड्राइंग काफी अच्छी लग रही है। अभी मैं इसे कलर करूंगा यूजिंग डॉम्स ब्रश पेंस एंड डॉम्स कलर पेंसिल्स। भाई ये मेरे फेवरेट है। डॉम्स इफ यू आर वाचिंग दिस, बिग फैन ब्रो। तो फिर कलरिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके क्लोथ्स को कलर करूंगा। तो मैं इसके शर्ट पर ये 3 शेड यूज करूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओ सॉरी, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट कि मैं डार्क टू लाइट कलर करता हूँ, इसलिए सबसे डार्क कलर को मैं पहले करूंगा, जैसे ब्लैक। तो अभी मैंने इसकी शर्ट को कलर कर दिया और अब इसकी पैंट्स की बारी है। इन 4 शेड्स का यूज करने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting strong. ओके तो अभी इसकी पैंट्स भी कलर हो चुके हैं और अभी मैं इसके चेहरे पे जो स्किन कलर है ना, डार्क एरिया पे मैं वहाँ पे लाइट पिंक यूज करूंगा। वेल डार्क एरियाज में लाइट पिंक करने से शेडिंग अच्छी होती है। From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will
ओके तो मैंने ब्रश पेन से एक बेस लेयर अप्लाई कर दिया और अभी मैं इन्हें ब्लेंड करूंगा यूजिंग डॉम्स कलर पेंसिल। तो सबसे पहले स्किन पार्ट को कलर करते हैं, जिसके लिए मैं ये 2 शेड्स यूज करूंगा। तो अब इसका स्किन कलर भी हो चुका है और अभी मैं इसके कपड़ों को अच्छे से ब्लेंड करूंगा। डार्क ब्लू कलर गायब हो गया हो, व्हाट द, क्या करूंगा? तो मैं क्या करूंगा कि लाइट ब्लू को वापस से पे डाल दूंगा, जिससे वो थोड़ा डार्क ब्लू हो जाएगा। मैं डायरेक्ट डार्क ब्लू भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन इसका डार्क ब्लू बहुत डार्क है देखो, इसलिए मैं ये यूज करूंगा। तो मैंने वापस से अभी ब्लू कलर अप्लाई करो और एग्जैक्ट कलर तो नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। बचते हैं इसके हेयर्स और बैकग्राउंड, तो फटाफट से भी कलर करते हैं। Need you to listen, I तो फाइनली द ड्राइंग इज कंप्लीट। अब इसका बैकग्राउंड ही बचा है। need me fear. I've been flying from town to town, from London. इसका बैकग्राउंड को करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ ये ऑयल पेस्टर्स का। ये सिर्फ 25 रुपीज़ के और ये मेरे बजट में भी थे। इन्हें मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि इनसे कलरिंग जल्दी हो जाए बैकग्राउंड की। लेट्स बिगिन। उससे पहले इसके बैकग्राउंड में और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो उन्हें सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। We are heroes tonight. तो ये बन चुके हैं ये सारे रॉक्स जो रेफरेंस में ही थे, और अब इसका बैकग्राउंड फाइनली कलर करते हैं। बैकग्राउंड के लिए मैं ये सारे कलर्स यूज करूंगा, फिर ये सारे मेरे को काम के लग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ब्लू से एक बेस लेयर बना दूंगा पहले। एक बेस लेयर अप्लाई हो चुके हैं। अभी मुझे इस पर डार्कर कलर्स डालने हैं और देखना ये ड्राइंग अच्छी बनने वाली है शायद। या तो ये सबसे अच्छी ड्राइंग बनेगी या तो ये सबसे खराब ड्राइंग बनेगी, क्योंकि ऑयल पेस्टर से ड्राइंग खराब होती है। पहले भी मेरी बहुत सारी ड्राइंग ऑयल पेस्टर से ही खराब है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओह शिट, अरे यार बेचारा ब्लू। एक सेकंड, मुझे कुछ याद आया। ओके सम म्यूजिक प्लीज। वेलकम टू यूनिक्स। यूनिक्स में आपका स्वागत है। सॉरी गाइस, वो भूलो। अभी मैं गुक का ऑरो बना रहा हूँ, ये वाइट। यार ये भी टूट गई। हाँ वो छोड़ो, मैं गुक का ऑरो से यहाँ पे ब्लेंडिंग करो ताकि अच्छा दिखो। तो ऑयल पेस्टर से मैंने अच्छे से यहाँ पर घिस दिया हो, और अभी मैं इसे अपने अंगूर से ही ब्लेंड करूंगा। वेल एक्चुअली मैंने थोड़ा ब्लेंड कर दिया, वो तो अच्छा याद आ गया था। तो मैंने अभी इसकी बैकग्राउंड में पूरी ब्लेंडिंग कर दिया हो, और अभी मेरा हाथ बहुत जोर से दुख रहा है। बहुत खतरनाक ब्लेंडिंग कर रहा हूँ मैंने, सिर्फ 3 उंगली से ही कर रहा हूँ और पूरी वाट लग चुकी है। वाइट क्या बोलते हैं इसका नाम क्या था, ऑयल पेस्टर से कुछ डिटेल्स डालते और इसको ड्राइंग को खत्म करता है यार। ओके तो ड्राइंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। 3, 2, 1 हैव ए लुक ऑफ दिस रूम। देखो कितना मैसी हो चुका है। इसे क्लीन करता हूँ, मच बेटर। और अभी हम लोग अपनी आर्ट को सिग्नेचर देंगे। ओके तो ये रही वो ड्राइंग। क्या खतरनाक ड्राइंग है भाई, अब तक की मेरी सबसे बेस्ट ड्राइंग है। नॉट गोना लाई यार, सच्ची में मतलब सच में मजा ही आ गया। खैर आई होप यू गाइस लाइक दिस ड्राइंग। और इस सीरीज में मैंने क्या ड्रॉ करूँ तुम लोग कमेंट कर देना, और जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक रहेगा मैं वही नेक्स्ट कैरेक्टर ड्रॉ करूँगा। और बस मैं चलता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने आर्टिस्ट दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी कर देना। फिर कुछ वीडियोस आएगी, अगर वो तुम्हें पसंद आएंगे तो उन पर क्लिक करके तुम लोग वो वीडियोस भी चेकआउट जरूर कर सकते हो। बाय। To a new tomorrow.